आचार्य भगवान 121वीं कारिका में कहते हैं संसार की वृद्धि वैगुणशील परिसह जयम चचरियम तवम छड़ा बसयम झाणज्जयणम सब्बम सम बिना जाने भव वीयम। 121वीं कारिका में कहा वैगुणशील परिसह जयम, व्रत गुणशील परिसह जय चर्यम, चारित्र तवम तप छड़ा वसयम, षट आवश्यक च माने और झाणज्जयणम ध्यान और अध्ययन से सब्बम सब संसार कम हो सकता है, लेकिन सम बिना सम्यक्त के बिना ये व्रत गुण शील परिसय जय तप चारित्र षट आवश्यक ज्ञान अध्ययन सब कैसा है भव बीयम जान, संसार के बीज जानो। समझ में आया? ये संसार के बीज हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं। मत ठिलाना मत इतराना, अरे कुछ नहीं होगा, स्वर्ग तो मिलेगा, देव तो बनेंगे, कितने दिन के हैं, कितने दिन देव का वैभव भोगेगा। कभी पढ़ो तो सही, देवों की आयु कितनी है? अमरा नहीं है देवर, देव अमर नहीं हैं, बस अमर कहलाता है इसलिए कि आयु बहुत लंबी है। उन देवों की आयु का भोग कर लूंगा, भयभीत नहीं होता। कौन? अज्ञानी बहिरात्मा। जो स्वदेव स्वदेह स्वक्षेत्र स्वभाव स्वभाव को समझ नहीं पाया, पर क्षेत्र पर काल पर भाव में रमा हुआ है, लगा हुआ है, किंचित भी भयभीत नहीं है, केवल इसलिए कि बिना सम्यक्त के मुनिजन नवग्रीवक की यात्रा कर लेते हैं। तो मैं भव्य तो हूँ भैया, कोई भव्य का सर्टिफिकेट मिल गया है? पढ़ने वाला विद्यार्थी डिग्री लेके आता है तो फिर भी मायने हैं कि ये डिग्री है, इतना पढ़ लिया, लेकिन आपको अभी पंचम काल में भव्य का सर्टिफिकेट नहीं मिला, भव्य की डिग्री नहीं मिली। ये अज्ञान अवस्था है कि सम्यक शिखर की यात्रा कर आए और मुझे डिग्री मिल गई। सम्यक शिखर की यात्रा करने वाला आत्मा दुकान पर बैठ कर के ये विचार नहीं करता कि बेटा कोरोना में माल निकाल दे, अच्छे भाव में निकल जाएगा। अभिषेक बेटा माल निकाल, कोरोना में अच्छा बिकेगा, प्रॉफिट बढ़िया हो जाएगा। सम्यक शिखर की यात्रा याद रखना भैया, इस गलत फहमी में मत बैठना कि सम्यक शिखर की यात्रा हो गई और भव्य का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। भव्य का सर्टिफिकेट तो जो घानी में पेले गए, नवग्रीवक के उपरिम दशा में बैठ गए, जहां पर लगातार लगातार आध्यात्म की चर्चा में सरोकार होते रहे, वो भी संसार से उत्तीर्ण नहीं हो पाए।
हे दंभी, खोल अपने प्रज्ञा चक्षुओं को। गुरुओं का आहार दान केवल तुम्हारे जीवन के लिए द्रव्य से कार्यकारी नहीं है, द्रव्य से कार्यकारी नहीं है। मैं रोज पड़गाता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, रोज अच्छा नाटक करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना भैया पारस जी, 3 कलश 4 कलश 5 कलश रखने के बाद, तमाम सामग्री चौके में दान देने के बाद, यदि आपके भावों के अंदर सुमधुरता नहीं है, सुकृतपना नहीं है, मृदुता नहीं है, गीलापन नहीं है, आर्द्रता नहीं है, सच कहते हैं, मैं नहीं कहती, ये जैन दर्शन, जैन धर्म का जो दर्शन है, यही तो विशेषता है। अनेकों दर्शनों ने, अनेकों संप्रदायों ने धर्म को अनेक धर्मों से युक्त माना है, बस जैन धर्म में के दर्शन में ये विशेषता है कि ये दो नयों को लेकर के अनेक धर्मात्मक होने के बाद उसके विरोध को स्वीकार नहीं करता, वरन उसमें समन्वय बैठा देता है। ये जैन दर्शन का ही एक ऐसा अध्यात्म है। इसलिए कभी मत सोचना अणुव्रत, महाव्रत, अनेकों प्रकार के गुण से मंडित 7 शील, 22 परिचय, 13 प्रकार का चारित्र, 12 प्रकार का तप, 6 आवश्यक ध्यान, अध्ययन आदि ये सब क्रियाएं आप कितना भी करते रहना रे साधक, तुझे समता का नीर, मृदुता का व्यक्तित्व और भाषा समति का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। तिलमिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। सुंदर चेहरा दिया है उस परमात्मा ने आपको, लेकिन जब कसाई आती है उसकी सुंदरता न जाने कहाँ विलीन हो जाती है। कितना कर्कश, कितना कितना कठोर बोल देते हैं। ना गुरु दिखता है और ना गुरु भक्त दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, बड़े बड़े व्रतों को जो करता है, नाना गुणों से युक्त रहता है, तपस्वी कहलाता है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन से च्युत है, सम्यक दर्शन से रहित है, बड़ा बड़ा उपदेश भी उसके लिए संसार वृद्धि का कारण है। बड़ा बड़ा उपदेश सच है कि कहा है, बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं, चेतन चित्त परिचय बिना जप तप सब निरर्थ्य। चेतन बिन परिचय जप तप सब निरर्थ्य, कण बिन तुस जिम फटकते, कछु ना आवेहत, कछु ना आवेहत। जिसमें दाना ही नहीं है, केवल छिलके ही छिलके हैं, उसको पद्मा जी फटक ना जाकर के आज। कण नहीं है, छिलकों को फटका जा रहा है, क्या मिलेगा? विचार करना। आप सब लोग आत्मा के उत्थान के लिए आए हैं। आत्मा का उत्थान यदि ध्यान में है, इस हाथ में खुजली आई है तो ऐसे खुजा लो, इस हाथ का अवलंबन मत लो। लेकिन अपन तो जब खुजली जीभ में आती है तो जीभ को जीभ से नहीं खुजाते, हम तो उस मित्र से खुजाते हैं जिसका स्वाद अच्छा है,
उसका भी बिगड़ जाए, अपना तो बिगड़ा ही है। ध्यान रखना, अपना घर में तो दीनहीनता दिख ही रही है, लेकिन दूसरे के झूठे दोषारोपण से उसको भी दीनहीन बना करके आत्मिक शांति का एहसास होता है। रे पापी आत्मा, क्यों ऐसा करता है? जब तुझे पता है कि मेरी शक्ति नहीं है, क्यों इस बाना को लिया था? क्या भगवान घर पर कहने आए थे कि चलो मेरे राज मंदिर में मैं तुम्हें अपना जैसा बना दूंगा? कौन से भगवान आए थे? किस भगवान ने कहा था? राग हो गया चेहरा देख करके और उसमें वैराग्य मान लिया आपने। चेहरे से जो लगाव हुआ, चेहरे से जो राग हुआ, वो वैराग्य नहीं कहलाता, वो भावुकपना कहलाता है। आप भावुक हो गए। भावुकता में आपने व्रत नियम संयम यम को धारण कर लिया। पढ़ने गए थे, माता पिता ने तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया, अच्छा पैसा खर्च किया। रोज माता पिता बात करते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? हाँ पापा, बहुत अच्छा चल रहा है, चिंता ना करो। और सुनो, रोज फ़ोन मत किया करो, मुझे डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चे को इतनी तल्लीनता तो है अपने अध्ययन में कि अपने पेरेंट्स से कहता है कि रोज़ फ़ोन मत करना, मुझे डिस्टर्ब होता है। माता पिता सुखी हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ तो इन पुस्तकों को बंद कर दिया गया है, वहाँ तो प्यार की पढ़ाई चल रही है। वहाँ तो आपस में वो मित्रता हो गई, वो वचनबद्धता हो गई, जिसके बारे में माता पिता सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन करें क्या? हाई स्टैंडर्ड उनको चैन से जीने नहीं दे रहा। पंचम काल में भारतीय विधा पर जो पश्चिमी सभ्यता की चादर पड़ी है, उस पश्चिम की चादर को हटाने के लिए हम पुरुषार्थ तो नहीं करते, वरन बच्चे को भी उड़ा देते हैं, बेटा तू भी ओढ़ ले। अरे जब जिसको माता पिता न गढ़ पाए, उसको टीचर क्या गढ़ेंगे? ध्यान रखना, तुम्हारे खून से सींचा गया है वो आत्मा, उसका शरीर आपके रक्त से बना है। आपके रक्त में वो शिक्षा देने की पद्धति नहीं बन पाई, उसको टीचर से क्या शिक्षा देंगे? जो गुरु के साथ रह करके गुरु के गुणों को न सीख पाया, भला अलग होने से क्या वे गुरु के गुणों को पूर्ण कर सकेगा? विचार करना। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक स्व का परिचय नहीं हो पाया, खुद को नहीं पहचान पाया, खुद की लुटिया डूब रही है, दूसरे की लुटिया की रस्सी खींच रहा है कि अपनी बचा बचा। अरे नादान, तेरी तो खुद की डूबी जा रही है और दूसरे को बचाने में लगा है। मेरी आत्मा रूपी लुटिया इस कोरोना में कहीं ना डूब जाए। बचा ले साधक, बचा ले। अपनी भाषा समति से बचा ले, अपने महाव्रतों से अणुव्रतों से बचा ले, अपने सठ आवश्यक से बचा ले। यही मार्ग हैं बचाने के। अगर मुंह लटकता है तो डॉक्टर याद आता है, खून टपकता है तो डॉक्टर याद आता है, कमर टूटती है तो डॉक्टर के पास ले चलो, और आयु टूटती है तो मशीनों में लिटा दो। क्या है ये सब?
धर्म और तप पर श्रद्धान किंचित भी नहीं है। हमें अपने गुरु वचनों पर श्रद्धान होना चाहिए, हमें अपने गुरु की आचरण पर श्रद्धान, और फिर आप भी तो साधक हैं, अपने ऊपर भी श्रद्धान करो। क्योंकि बड़ी सुंदर लाइनें कही थी, जिसको अपने चेतन का ही, चित्त का ही परिचय नहीं है, ना अपने बोध को जानता है, ना अपने चेतन को जानता है, फिर लंबी लंबी जापें करता है, घंटों सामायिक करता है, गुरु चरणों में साष्टांग पड़ा रहता है। क्या होगा? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मेरा कोई मंतव्य ऐसा नहीं है, लेकिन इस मंतव्य के लिए पुष्टि जरूर है मन की। सत्य जो है वो सत्य है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता। हे साधकों, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं को प्राप्त करना कोई ऐसा संतरे की गोली नहीं है, अनार का जूस नहीं है। जब बहुत तेज प्यास लगती है तो पानी कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? अंजलि लगा लेते हैं मुंह में, ऊपर से पिला दे भैया पानी, जोरों से प्यास लगी है। कायदा तो ये अंजलि अंजलि पियो, लेकिन जब तेज प्यास लगती है तो अंजलि मुंह से चिपका लेते हैं और ऊपर से पानी पीते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कब तुझे जोर से प्यास लगेगी उस सम्यक दर्शन की, कि तू अंजलि से मुंह से अंजलि लगा करके उस सम्यक दर्शन के नीर को पिएगा। कब लगेगी प्यास? कितना समय बचा है? इस जो बचा है वो भी कर्ण कर्ण करके व्यर्थ निकल जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, उबता है, रोज एक दाल बना लेते हो, रोज एक दाल बना लेते हो, मूंग की दाल के अलावा दाल ही नहीं दिखती है, छिलके भी नहीं हटाए जाते हैं, कुछ नया बनना चाहिए, आखिर कब तक खाया जाए? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मुमुक्षु तुझे क्या हो गया है? रोज एक दाल दिखती है चौके में, घबरा जाता है, उगता जाता है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया कि रोज उठता है, रोज सोता है, रोज लड़ता है, रोज चिल्लाता है, कभी उगता नहीं है। कभी मौन भी तो रहो, कभी उबा भी कर। जैसे नई डिश अच्छी लगती है, ऐसे ही नया नयापन मेरी चर्या में भी आना चाहिए। आज 1 घंटे का मौन शब्दों का किया है, तो कल 2 घंटे का मौन शब्दों का होगा और 1 घंटे का मौन मन का होगा।